नमस्कार दोस्तों, जस्ट फिल इट चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपके लिए 10 सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड थ्रिलर फिल्में लेकर आए हैं जो आपको अंत तक सस्पेंस में रखेंगी। 10 100 डेज 1991 फिल्म की कहानी देवी माधुरी दीक्षित से आरंभ होती है। देवी के पास एक प्राकृतिक उपहार है जहां वह भविष्य देख सकती हैं। इस उपहार को एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन ESP कहा जाता है। एक दिन एक दोस्त के साथ टेनिस खेलते हुए देवी को एक रैंडम सीन्स दिखाई देने लगता है कि काला कोट पहने हुए एक लंबा आदमी उसकी बड़ी बहन रमा मुनमुन सेन को मार डालेगा। वह यह सुनिश्चित करने के लिए तुरंत अपनी बहन को फोन करती है कि वह ठीक है और फिर अपना दिन बिताती है। अचानक रमा के लापता होने की खबर सामने आती है और देवी घबरा जाती है। वह नहीं जानती कि क्या करना है। वह पुलिस की मदद से खोजने की पूरी कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस बीच कुछ महीनों के बाद देवी करोड़पति व्यापारी रामकुमार जैकी श्रॉफ से मिलती है और उससे प्यार करने लगती है। वे दोनों शादी कर लेते हैं और एक पुराने पारिवारिक हवेली में चले जाते हैं। देवी को फिर से पूर्वाभास होने लगते हैं। इस बार वह घर में प्लास्टर की गई दीवार पर जाती है और उसे एक लोहे के छड़ के साथ खोलती है। अंदर एक महिला की लाश को देखकर वह हैरान रह जाती है। देवी को पता चलता है कि शरीर उसकी बहन के रमा के अलावा किसी और का नहीं है। वह अपने पति राम और दोस्त सुनील के साथ अपनी बहन के साथ जो हुआ उसके बारे में सच्चाई जानने की कोशिश करती है। यह रहस्य 100 दिनों के लेबल वाले एक वीडियो कैसेट के अंदर बंद है। फिल्म की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। 9 खिलाड़ी 1992 राज मल्होत्रा, अक्षय कुमार, बॉनी, दीपक तिजोरी, नीलम चौधरी, आयशा जुल्का और शीतल नाथ साबिहा अपने कॉलेज में 4 शरारतबाज हैं। राज इंस्पेक्टर सुरेश मल्होत्रा शक्ति कपूर का छोटा भाई है। बॉनी के पास कोई रिश्तेदार नहीं है। शीतल मंत्री कैलाश नाथ प्रेम चोपड़ा की पुत्री है, जबकि नीलम अपने चाचा अनंत महादेवन की एकमात्र जीवित रिश्तेदार है और उनकी जायदाद की उत्तराधिकारी है। राज और नीलम के साथ साथ बॉनी और शीतल रोमांटिक रूप से एक साथ हैं। कॉलेज के दोस्तों का एक गिरोह, एक शरारत, एक हत्या और कई संदिग्ध। एक आदर्श अपराध थ्रिलर की तरह लगता है, लेकिन कितनी बार ऐसी फिल्म वास्तव में ब्लॉकबस्टर बनने में कामयाब रही। सस्पेंस कहानियों के साथ बॉलीवुड की कोशिश नई नहीं है, लेकिन शायद ही हमारे पास खिलाड़ी जैसी फिल्म है जो 30 साल बाद भी हमें रोमांचित और डराती है। अक्षय कुमार, दीपक तिजोरी, आयशा जुल्का, अनंत महादेवन और जॉनी लीवर अभिनीत क्राइम फिल्म आज भी टेलीविजन पर देखे जाने पर भी हमारे दिमाग को हिला देती है। 8 एक हसीना थी। एक हसीना थी वर्ष 2004 में रिलीज हुई एक बॉलीवुड रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा है। सरिता वार्तक उर्मिला मातोंडकर एक साधारण ट्रैवल एजेंट है। एक नौजवान व्यवसायी करण राठौड़ सैफ अली खान से मिलती है और उससे प्यार हो जाता है। एक दिन करण का एक दोस्त उसे एक बैग संभाल कर रखने के लिए देता है। बाद में पुलिस सरिता के घर धावा बोलती है और उस बैग से अवैध हथियार बरामद करती है। करण का वकील कमलेश माथुर आदित्य श्रीवास्तव सरिता को फुसलाकर इस अपराध में शामिल होने की बात मनवा लेता है। इसके तहत सरिता को 7 साल की सजा हो जाती है। सरिता को अपनी गलती का एहसास होता है, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। जेल में एक साथी प्रमिलक आजमी की मदद से वह जेल से बाहर निकलती है और करण के साथ बदला लेने के खतरनाक खेल को शुरू करती है। 7 गुप्त। गवर्नर जयसिंह सिन्हा राज बब्बर राजनीति के क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध रहता है और एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। साहिल सिन्हा, बॉबी देओल उसका सौतेला बेटा होता है। उसकी मां शारदा अपने पति के मौत के बाद सिन्हा के साथ शादी कर लेती है। ईश्वर दीवान परेश रावल उसका निजी सेक्रेटरी होता है और उसकी बेटी ईशा काजल साहिल से बेहद प्यार करती है। वहीं मेघनाथ चौधरी की बेटी शीतल मनीषा कोइराला भी साहिल से प्यार करती है, लेकिन साहिल के मन में उसके लिए कुछ नहीं होता है। एक शाम साहिल के जन्मदिन को मनाने के लिए जयसिंह एक पार्टी का आयोजन करता है। इसी पार्टी में वो साहिल और शीतल की सगाई की घोषणा करता है। इसके बाद साहिल और जयसिंह के बीच कहासुनी हो जाती है। एक समय ऐसा आता है कि साहिल आवेश में आकर अपने पिता को मारने की कोशिश करता है, पर बीच में शारदा आ जाती है। इसके दूसरे दिन डॉक्टर गांधी कुलभूषण खरबंदा के घर पर साहिल काफी शराब पी लेता है।
डॉक्टर गांधी पूरे सिन्हा परिवार का डॉक्टर रहता है। वो उसे शीतल को अपनी पत्नी स्वीकार करने बोलता है, जिससे वो उसके साथ खुशी खुशी जीवन बिता सकता है। नशे में धुत साहिल घर वापस आता है और अपने पिता से मिलने जाता है। वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि किसी ने उसके पिता को मार दिया है। थोड़ी देर में शारदा आती है और देखती है कि साहिल अपने सौतेले पिता के पास चाकू के साथ खड़ा है। साहिल पर अपने सौतेले पिता की हत्या करने का आरोप लग जाता है और अदालत में उसी की मां उसके खिलाफ गवाही देती है, जिसके कारण उसे 14 साल की जेल हो जाती है। जेल जाने से थोड़ी देर पहले वो शीतल को एक नेकलेस देता है और कहता है कि शायद इसे हत्यारे ने गलती से गिरा दिया था। 6. संघर्ष 1999। संघर्ष फिल्म में रीत ओबरॉय प्रीति जिंटा के चरित्र के इर्द गिर्द केंद्रित है, जो एक युवा सीबीआई अधिकारी है जो मेहनती और एक स्मार्ट महिला है, जिसने अपने देशभक्तिपूर्ण स्वभाव, अपराधियों से नफरत के कारण इस पेशे को अपनाया। केंद्रीय जांच ब्यूरो रीत को एक बच्चे के हत्यारे लज्जा शंकर पांडे आशुतोष राणा का मामला सौंपता है, जो वास्तव में रीत को लज्जा को पकड़ने में मदद कर सकता है। वह जेल में बंद प्रोफेसर अमन वर्मा अक्षय कुमार है। वह मदद के लिए उसके पास जाती है। उसकी मदद करने से अक्षय कुमार इनकार कर देता है, लेकिन कुछ मदद के साथ वह उसे अपनी मदद करने के लिए मना लेती है। मामला और भी कठिन हो जाता है क्योंकि उन्हें पता चला कि गृह मंत्री के एकमात्र बच्चे का पांडे ने अपहरण कर लिया है। जैसे जैसे वे एक साथ अधिक समय बिताना शुरू करते हैं, वह उसका डर दूर करने में मदद करता है और वे दोनों एक दूसरे के साथ प्यार में पड़ जाते हैं। अंततः वे पांडे को ढूंढ लेते हैं, जो सूर्य ग्रहण के दिन अंतिम बलिदान शुरू करने जा रहा है। 5. 13B फियर हैज अ न्यू एड्रेस 2009। फिल्म 13B की कहानी 8 सदस्यों के एक परिवार मनोहर, माधवन उसकी मां, पूनम ढिल्लन उसकी पत्नी प्रिया, नीतू चंद्रा उसका बड़ा भाई, हरि नायर उसकी साली, अमिता उसका भतीजा भतीजी और छोटी बहन के इर्द गिर्द घूमती है। यह परिवार एक नए भवन की 13वीं मंजिल के 13B अपार्टमेंट में रहने के लिए आता है। इस परिवार की महिलाएं एक दैनिक धारावाहिक सब खैरियत को देखने की आदी हो चुकी हैं। पेशे से सिविल इंजीनियर मनोहर इस नए घर में आकर बहुत खुश है। इस घर में आने के बाद से सब कुछ अच्छा होने लगता है। उसका बड़े भाई की पदोन्नति हो जाती है, उसकी बहन कॉलेज की परीक्षाओं में पास हो जाती है, उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है। सबके साथ अच्छा हो रहा है, लेकिन उसे एक अनजाना सा डर लगने लगा है कि जैसे जब भी वह अकेले लिफ्ट में चलता है तो लिफ्ट बंद हो जाती है। उसके मोबाइल पर उसकी खुद की तस्वीरें बहुत डरावनी दिखाई देती है। वह अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित रहता है। मनोहर समझ नहीं पाता है ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मनु उर्फ मनोहर धारावाहिकों का भी विरोध करता है, लेकिन एक दिन वह स्वयं यह धारावाहिक देखता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है और उसे देखने लगता है। वहां उसी इमारत में एक अंधा आदमी रहता है। एक दिन मनु उसे अपने साथ लाता है। उस अंधे आदमी का कुत्ता घर में प्रवेश से पूर्व ही भौंकने लगता है और भाग जाता है। इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। 4. आमिर 2008। आमिर वर्ष 2008 में रिलीज हुई एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। मिडिल क्लास मेडिकल छात्र आमिर अली राजीव खंडेलवाल अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए इंग्लैंड जाने से पहले अपने भाई बहनों और माता पिता के साथ मुंबई के भीड़भाड़ भरे शहर में एक आरामदायक जीवन व्यतीत करता है। जब वह भारत लौटता है तो 2 रहस्यमय व्यक्ति उससे संपर्क करते हैं, जिनमें से एक उसे एक मोबाइल फोन देता है। इस प्रकार आतंकवाद के गुप्त अंडरवर्ल्ड में एक काला साहसिक कार्य शुरू होता है, क्योंकि आमिर को अपने परिवार को निशाना बनाने से बचने के लिए नकदी से भरा सूटकेस ले जाने के लिए ब्लैकमेल किया जाता है। 3. दृश्यम 2015। फिल्म की कहानी एक चौथी फेल मध्यम वर्गीय मराठी युवक विजय सालगोवकर अजय देवगन की है, जो केबल ऑपरेटर है। अपनी पत्नी नंदिनी श्रिया सरन और 2 बेटियों के साथ गोवा में रहता है। इनकी जिंदगी अच्छी चल रही होती है, तभी अचानक से शहर की आईजी मीरा देशमुख तब्बू का बेटा सैम गुम हो जाता है और शक के घेरे में अजय और उसका पूरा परिवार आ जाता है। अब क्या ये चौथी फेल केबल ऑपरेटर अपने परिवार को कानून से बचा पाएगा? इसी सस्पेंस पर आगे बढ़ती है फिल्मी की कहानी। अजय देवगन ने इस फिल्म में बेहतरीन अभिनय किया है। पति और पिता के रूप में हर एक सीन में अजय ने अलग छाप छोड़ी है। वैसे तो अजय की मौजूदगी का मतलब ताबड़तोड़ एक्शन है, लेकिन इस फिल्म में अजय ने दिमाग से लड़ने का काम किया है। इस फिल्म में अजय देवगन काफी अलग रूप में दिखाई देंगे। 2. रेस 2008।
रणवीर सैफ अली खान और राजीव अक्षय खन्ना सौतेले भाई हैं, जो दक्षिण अफ्रीका के डरबन में एक विशाल स्टड फार्म के मालिक हैं। वे अपने विशाल रैंच हाउस पर घोड़ों की नस्ल पैदा करते हैं और घुड़दौड़ सर्किट में सबसे बड़े सट्टेबाज भी हैं। दोनों में से बड़े रणवीर काफी शातिर शख्स के तौर पर जाने जाते हैं। वह बहुत आक्रामक है और हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। दूसरी ओर राजीव बहुत शांतचित्त हैं और एक शराबी भी हैं। सोफिया कैटरीना कैफ रणवीर की निजी सचिव हैं। वह अपने बॉस से प्यार करती है और उससे प्यार करती है। रणवीर उनकी फीलिंग से पूरी तरह अनजान है और उनकी अदाओं को अपना परफॉर्मेंस मानते हैं। सोनिया बिपाशा बसु डरबन में एक आगामी भारतीय रैंप मॉडल है। सोनिया रणवीर से प्यार करती है, लेकिन भाग्य के एक मोड़ के माध्यम से उसकी शादी राजीव से हो जाती है। जब उसे पता चलता है कि राजीव एक शराबी है, तो उसकी दुनिया बिखर जाती है। रणवीर भी परेशान है क्योंकि उसने अपने छोटे भाई के लिए अपने प्यार का त्याग कर दिया है, क्योंकि राजीव ने उससे वादा किया था कि अगर वह सोनिया से शादी करेगा तो वह हमेशा के लिए शराब छोड़ देगा। 1. नो स्मोकिंग 2007 के जॉन अब्राहम की जिंदगी में सिगरेट का पहला स्थान है। उसके बाद उसकी पत्नी अंजलि आयशा टाकिया और दोस्तों का नंबर आता है। के जिंदगी अपने हिसाब से जीना पसंद करता है और उसे किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं है। अंजलि के कहने पर भी वह सिगरेट पीना नहीं छोड़ता। आखिरकार अंजलि ही घर छोड़कर चली जाती है। अंजलि के जाने के बाद के सिगरेट छोड़ने की सोचता है और बाबा बंगाली परेश रावल के पास जाता है। बाबा के चंगुल में जो फंस जाता है उसे सिगरेट पीना छोड़नी ही पड़ती है। यदि बाबा की बात नहीं मानी गई तो आपके साथ कोई भी हादसा घटित हो सकता है। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। साथ ही साउथ इंडस्ट्री और बॉलीवुड से जुड़ी अन्य रोचक बातों के लिए हमारे अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय रहे।